घर में कोई समस्या है या रोजगार में परेशानी आती है या कुछ और गड़बड़ है तो ताबीजों में, डोरे धागों में और झाड़ फूंक करने वालों के चक्कर में न पड़ें। पानी सामने रखो और गुरु गीता का पाठ करके पानी में देखें, फिर गुरु गुरु जप करके वह पानी घर में छिड़के और पिए। इससे काम धंधे में बरकत चाहिए तो बरकत होती है। घर के क्लेश मिटाने में भी लाभ होता है तथा तुम्हें और कोई विघ्न बाधा आती है तो वह भी दूर होती है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में शुद्ध कच्चा दूध गाय का थोड़ा सा ही डाले तो उस घर में लक्ष्मी स्थायी होती है। और गुरुवार को व्रत उपवास करके गुरु की पूजा करने वाले के दिल में गुरु की भक्ति स्थायी हो जाती है। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के प्रतीक आम के पेड़ की निम्न प्रकार से पूजा करें। 1 लोटा जल लेकर उसमें चने की दाल, गुड़, कुमकुम, हल्दी व चावल डालकर निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए आम के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः। फिर उपरोक्त मंत्र बोलते हुए आम के वृक्ष की 5 परिक्रमा करें और गुरु भक्ति, गुरु प्रीति बढ़े ऐसी प्रार्थना करें। थोड़ा सा गुड़ या बेसन की मिठाई चींटियों को डाल दें। गुरुवार को बाल कटवाने से लक्ष्मी और मान की हानि होती है। गुरुवार के दिन तेल मालिश हानि करती है। यदि निषिद्ध दिनों में मालिश करनी ही है तो ऋषियों ने उसकी भी व्यवस्था दी है। तेल में दूर्वा डाल के मालिश करें तो वह दोष चला जाएगा। अगर आप अपार धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन पीपल के जड़ में जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। जीवन में तरक्की और उन्नति को बरकरार रखने के लिए वास्तु नियमों का पालन जरूरी है। अनदेखी कर व्यक्ति आर्थिक तंगी को न्योता देता है। वास्तु दोष लगने पर व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है। वह चाहकर भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाता है। वास्तुशास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी को घर ले आएं। अब साफ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दें। इसके बाद कांच के बर्तन को नमक मिला पानी से भर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें। साथ ही विधि पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। घर की महिलाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। अगर आप अपार धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन पीपल के जड़ में जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। साथ ही रोजाना सुगंध लगाकर कार्यस्थल पर जाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्यस्थल पर कमल के फूल पर विराजमान मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से अटका हुआ धन वापस प्राप्त होता है। वास्तु के नियमों की सही जानकारी ना हो तो घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। वास्तु के कुछ उपायों में मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। वास्तु में ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। घर में वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। हालांकि कुछ गलतियों की वजह मां लक्ष्मी रूठ भी जाती है। वास्तु के नियमों की सही जानकारी ना हो तो घर में पैसा भी नहीं टिकता है। आइए जानते हैं किन वजहों से घर में पैसा नहीं रुकता है और उन्हें दूर करने के वास्तु उपाय।
घर की तिजोरी को हमेशा घर के उत्तरी हिस्से में बनवाना चाहिए। वास्तु में घर का उत्तरी हिस्सा कुबेर का माना जाता है। अगर आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें। वास्तु के अनुसार इसके निचले हिस्से में धन रखने से धन टिकता नहीं है। अपनी तिजोरी में व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और बीसा यंत्र रखे। तिजोरी भी इन्हें रखने से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है तो अपने पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों की नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ देते हैं। वास्तु में ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिन घरों में रात के समय जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए रात में बर्तन धुल कर हो सोएं। जिन घरों में गंदगी होती है वहां पर मां लक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं। इसलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कभी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मंदिर का स्थान माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में कंगाली आती है। धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। पूजा करने के दौरान हर दिन इस शंख को बजाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र वेदों का प्राचीन विज्ञान है जो हम सभी को प्रकृति और उसके तत्वों के साथ घर के निर्माण और वास्तुकला के बारे में बताता है। जब भी आप एक नया घर खरीदने या किराए के घर में जाने का फैसला करते हैं तो उस जगह के वास्तु की जांच करने की सलाह दी जाती है। यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो वास्तु दिशा निर्देशों का पालन करना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह आपको और आपके परिवार को प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को अधिकतम करने में मदद करेगा। हालांकि हर किसी के पास अपना घर बनाने का विकल्प नहीं होता है, खासकर बड़े शहरों में जहां फ्लैट स्कीम अपार्टमेंट बिल्डिंग हैं। ये सभी इमारतें वास्तु के अनुरूप नहीं हैं और इनमें किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष हो सकता है। वास्तुशास्त्र में आकृतियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यह महत्वपूर्ण है कि घर के सभी कमरे या तो वर्गाकार हों या आयत। अनियमित आकार जैसे षटभुज या एल आकार का कमरा शुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक घर जो एक अनियमित आकार के भूखंड पर या घर में एक भी विषम आकार के एक कमरे में बनाया गया है वास्तु दोष की ओर जाता है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। एक कमरे की ऊर्जा को परिभाषित करने में वेंटिलेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि पूरे घर में व्यापक वायु संवातन हो। आपको हमेशा ऐसे घर का चुनाव करना चाहिए जिसमें हर तरफ से भरपूर ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी मिले। हवा और प्रकाश दोनों ही एक कमरे में वातावरण को ताजा रखते हैं। एक अंधेरे कमरे के विपरीत जिसमें लगता है कि स्थिर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। जिस कमरे में पर्याप्त रोशनी नहीं होती है वह आमतौर पर निराशाजनक होता है। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि घर के सभी कमरों को नियमित रूप से इस्तेमाल और साफ किया जाना चाहिए। किसी भी अनुभाग को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए या केवल लंबी अवधि के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए।